नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या भारत सरकार भारत से बाल विवाह को समाप्त करने का प्रयास किया है। और भारत सरकार अगर ऐसा कदम उठाया है तो यूं समझिए कि भारत सरकार भारतवासियों के लिए बहुत अच्छा काम किया है और सभी भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। आपको पता है कि भारत में बाल विवाह का अगर रीति रिवाज देखें तो प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन उसी व्यवस्था को भारत सरकार अब रोका है। रोका इसलिए है कि इसका फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। हम इस पर बात करेंगे, बट आज हम इस रिपोर्ट के जरिए पहले समझते हैं कि भारत में जो बाल विवाह है क्या वाकई उस पर रोक लगा है। तो हम इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। थोड़ा सा आप समझ लीजिए बाल विवाह को। बाल विवाह यानी कि 18 साल से कम की उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र का लड़का का अगर शादी करा दिया जाता है, इसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि बाल विवाह के अंतर्गत आता है। जरूरी नहीं है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की या 21 साल से कम उम्र के लड़का, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। मतलब कि 21 साल से प्लस लड़का हो सकते हैं, 18 साल से कम उम्र की लड़की हो सकती है। ऐसा भी शादी होता है। यहाँ पर लड़की का जो उम्र है वो लड़का से बेहतर मतलब कम हो गया, इसलिए हम उसको भी बाल विवाह कहेंगे। तो दोनों सेम मिले इससे जरूरी नहीं है। तो भारत सरकार ने इसी पर रोक लगाने का प्रयास किया है और देखा है क्या वाकई भारत एक शिक्षित भारत बन रहा है या भारत फिर जैसे था वैसे है, यानी कि भारत में कुछ शिक्षा का रेशियो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। इन चीजों को थोड़ा सा आप समझे। सबसे पहले एक रिपोर्ट आता और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भाई बाल विवाह जो है ना लगातार कम हो रहा है। 2005 से 2006 में 47.4% था। यानी सोचिए 2005 से 2006 में 47.4% बाल विवाह होता था, लेकिन 2019 से 21 तक में यह घट के 23% हो गया है। यानी कि 2019 से 21 में ये घटा है। और कहता है सांस्कृतिक विविधता वाले देश राज्यों में आंकड़े इसके भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यानी कि जब अलग अलग कल्चर के, जैसे कि भारत है, भारत में विभिन्न प्रकार के संस्कृति और सभ्यता के लोग रहते हैं, यहाँ पर आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें बाल विवाह सबसे ज्यादा दर अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो पश्चिम बंगाल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस वगैरह में ये पूछ सकता है कि बाल विवाह जो है सबसे ज्यादा है, तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अगर देगा तो इन चीजों को आप ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा है, उसके बाद बिहार आ जाता है और फिर आ जाता है त्रिपुरा। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर बाल विवाह तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। यानी कि 3 राज्यों में बाल विवाह बहुत ज्यादा होता है, यानी कि कम उम्र में बच्चों की शादी करा दी जाती है। उसके बाद देखें झारखंड, आंध्र प्रदेश, असम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी इसकी संख्या बहुत काफी देखने के लिए मिल रहा है। तो इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा कि इन सब राज्यों में जो है बाल विवाह बहुत तेजी से हो रहा है, या फिर कहा सकते हैं कि ज्यादा संख्या में बाल विवाह देखने के लिए आपको मिलता है। टॉप पर है पश्चिम बंगाल, सेकंड पर है बिहार और थर्ड पर है भैया आपका त्रिपुरा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। कहता यूएन पॉपुलेशन फंड NFHS डेटा के आकलन से पता चलता है। डेटा कौन दिया? NFHS जो डेटा दिया, इससे पता चलता है कि बाल विवाह गरीबी और शिक्षा से सीधा संबंधित है। बहुत अच्छा बात यहां पर है, इन चीजों को समझने वाला बात है। कैसे हम बताते हैं, देखिए बाल विवाह अगर देखे होंगे अमीर और गरीब में थोड़ा सा संबंध समझिएगा कि बाल विवाह जो है ना गरीब लोगों में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। गरीब लोग इसलिए मतलब जल्दी से बच्चों का शादी कर देते हैं, कम उम्र में शादी कर देते हैं, क्योंकि उसके पास पढ़ाने के लिए बच्चा को सोर्स या हम कह सकते हैं कि एक साधन नहीं होता है। ज्यादा वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10वीं करा पाते हैं या 12वीं करा पाते हैं। 12वीं तो गांव देहात में बच्चों की बहुत कम होता है। मतलब अगर आप भी गांव से हैं तो आपको ये बात भी पता होगा कि गांव में जो है एक तरह से बच्चों का जो शादी होता है वो जल्दी होने का कारण ये भी है कि आगे कुछ करना ही नहीं है, मतलब शिक्षित होना ही नहीं है। बट यहां पर ये समझने वाला बात होगा कि अब धीरे धीरे गांव में भी ये रेशियो बढ़ रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कैसा होता था, पहले जो है ना ज्यादा से ज्यादा बच्चा का, अभी भी अगर आप देखें तो SC ST समाज में या जो भी और भी अदर कास्ट के समाज हैं, ज्यादातर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि कम उम्र में ही शादी करा दिया जाता है। इसका मेन कारण हम आपको बता दिए कि शिक्षा ना दे पाना, यानी बच्चों में हायर एजुकेशन जो है वो नहीं दे पाता है, गार्जियन उतना सामर्थ्य नहीं होता है, इस वजह से बाल विवाह गांव घर में जल्दी हो जाता है। मतलब आप देखे होंगे 12 साल 14 साल ज्यादा से ज्यादा 16 साल तक में लिपटा आ जाता है। 18 साल पार बहुत कम लोग होता है। इन बातों को आप ध्यान रखें। यहाँ क्या कहता
आता है घरेलू संपत्ति सबसे निचले कि पंचमक की 40%। अब देखिए यहाँ पर जो गरीब हैं यहाँ पर 40% लड़कियों का बाल विवाह 18 साल से पहले हो गया। जो गरीब लोग हैं भारत में जो भी गरीब हैं, जो भी हम राज्य का नाम लिए वहां पर 40% लड़की ऐसे, यानी कि अब अगर हम प्रतिशत 100 से निकालें तो 100 में से 40 लड़कियों का शादी जो है वो गरीब फैमिली से। अब आप इस बात को समझ लें 18 साल से कम उम्र में, जबकि अगर देखा जाए तो सबसे ऊंचे यानी कि एक तरह से देखें कि अमीर परिवारों में 8% हुआ है। यानी कि अमीर जो है, जो लोग मतलब एक तरह से हायर एजुकेशन अपने बच्चों को दे सकते हैं, वहां पर 18 साल से कम उम्र का बच्चा 8% देखा गया। 100 में 8 बच्चा का ही शादी हुआ है। लेकिन गरीबों में 100 में से 40 बच्चा का शादी 18 साल से कम की उम्र में हो गया है। तो ये यहाँ पर हमें देखने योग्य बात होगा। लड़कियों के बाल विवाह किए गए हैं। अब यहाँ पर लड़कों की बात नहीं किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की 40% लड़कियां यहाँ पर बात कर रहा है और यहाँ पर 8% लड़कियों की बात कर रहा है। ये पुअर फैमिली और रिच फैमिली की बात कर रहा है। ठीक है, अगला कहता है कि बिना पढ़ी लिखी 48%। 100 में से बिना पढ़ी लिखी कितना लोग हैं? 48 लोग ऐसे महिला हैं जिसका शादी हो रहा है। इनमें 40% जो लिया है गरीब परिवार में, इसमें जो है पढ़ा लिखा भी है और कुछ अनपढ़ भी है, तो ऐसे में 40% है। लेकिन अगर गरीब परिवार में देखा जाए तो 48% ऐसे लोग हैं जो कि बिना पढ़ी लिखी है। 100 में 48 लड़कियां ऐसे हैं जो कि बिना पढ़ी लिखी हैं, उसका 18 साल से पहले शादी हो गया है। वही अगर हम रिच फैमिली की पढ़ी लिखी फैमिलियों में देखें तो 4% ही मात्र है। यानी कि आप सोचें कि यहां से कितना कम है, 4% ही ऐसे पढ़े लिखे परिवारों के लोग हैं जो कि अपने बच्चों का शादी 18 साल से कम उम्र में कराया है। तो इस चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। हम आपको डाटा बता रहे हैं, ये डाटा आपका पीसीएस में बहुत हेल्पफुल करेगा, इंटरव्यू वगैरह में बहुत हेल्पफुल करेगा। इस सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में आया था, है ना। बाल विवाह आर्टिकल 21 में इसका वर्णन किया गया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है 2006 में आया था, जबकि यह 1 नवंबर 2007 को यह लागू कर दिया गया था। 1 नवंबर कब लागू किया था? 1 नवंबर 2007 को लागू कर दिया था। अधिनियम बन के तैयार हुआ था 6 में और 7 में इसको लागू कर दिया था कि भैया आप किसी भी लड़का लड़की का शादी जो है 18 साल से कम उम्र में नहीं करा सकता है, नहीं करा सकते हैं। ठीक है, और लड़का अगर है तो अगर 21 साल से अगर प्लस है तभी करा सकते हैं, नहीं तो नहीं करा सकते हैं। ये अधिनियम 2006 में ही आया था और 2007 में इसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। कहता इस प्रथा को कम करने के लिए अहम कानून, लेकिन नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स के आंकड़े बताते हैं कि कानून का कम इस्तेमाल होता है और सजा की दर भी कम होती है। बात सही भी है, यहां पर पूरी सख्ती से सरकार काम नहीं कर रही है। आज भी कानून बनते हुए भी आर्टिकल में दिए गए हैं, अधिनियम बना दिए गए हैं, लेकिन आज भी आपको भारत में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा देखने के लिए? तो आप बोलेंगे कि गांव मिलेगा देखने के लिए। शहर तो ज्यादा है नहीं, सबसे ज्यादा रेशियो क्या है? गांव का है। और गांव का रेशियो में देखा गया कि आप कोई भी गांव को उठा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 16 तक में विवाह जो है पूर्ण हो जाता है, यानी कि संपन्न हो जाता है। तो इन बातों को थोड़ा सा भी आप यहां पर समझ के चलिएगा। ठीक है, आगे है कि पोक्सो जैसे सख्त कानून सहमत से संबंधित बनाने वाले किशोरों को छूट नहीं देते हैं। अब पोक्सो एक्ट जो है, अब पोक्सो एक्ट के अंतर्गत जो है कि यहाँ पर इसका निषेध किया गया। पोक्सो एक्ट में यह बताया गया है कि भाई किसी भी लड़का या लड़की का जो है वो अगर आप 18 साल से, या लड़का है तो 21 साल से कम उम्र में शादी करते हैं तो पोक्सो एक्ट के तहत भाई उस पर कार्रवाई होगी। यद्यपि कहता है कि पश्चिम बंगाल राज्य जैसे कैश योजना से लड़कियों को पढ़ाई के लिए बढ़ावा देते हैं, फिर भी वहां बाल विवाह के मामले बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। देखिए भारत में अगर बिहार की हम बात करें तो यहाँ पर अगर कहें कैश योजना, यानी कि वहां पर मुनाफा भी, महिलाओं को कुछ पैसा भी दिया जाता है पढ़ने के लिए। जैसे बिहार सरकार भी बिहार में लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा काम किया, साइकिल योजना चलाए, पोशाक चलाया, छात्रवृत्ति लड़कियों को पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी, बहुत सारे मतलब एक तरह से योजना सरकार दे रही है कि लड़कियां जब पढ़ेगी तो कहीं ना कहीं लड़कियों में समझदारी आएगी। और जब लड़कियां समझदार होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपने मर्जी से 18 साल के बाद ही वो शादी करेगी। लेकिन यहाँ पर जो है समस्या ये गंभीर दिखता है कि इतना योजना चलाने के बाद भी जो है कि यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर विवाह हो रहा है, ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कि इतना आखिर नॉर्मल कैसे हो रहा है, तो एक बात इसमें आपको कॉमन यहाँ पर समझ में आता होगा कि भाई यहाँ पर जो है ना एजुकेशन यहाँ पर क्या आपको रेशियो क्या मिला कि 48% जो है वो ऐसे परिवार से हैं जो कि पढ़ी
ठीक ही नहीं है 48%, जबकि 4% ही लड़कियां हैं जहां की एक तरह से हम कह सकते हैं इसका शादी 18 साल से कम होता है। इसका मतलब है कि लोगों के अंदर एजुकेशन कम है। तो बिहार का एजुकेशन पॉलिसी को सरकार को बहुत जल्दी सुधारना होगा और बंगाल के और त्रिपुरा के यहां पर एजुकेशन को थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा, तब जाकर के ये आंकड़ा रुक सकता है, नहीं तो ये आंकड़ा नहीं रुक सकता है। उसके बाद देखें, स्कूल में लड़कियों के लिए साफ टॉयलेट वगैरह वगैरह, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, बुनियादी ढांचे, यानी सरकार एक तरह से काम कर रही है। काम क्या कर रही है सरकार? कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए बहुत अच्छा सब योजना ला रही है, और योजना ला करके जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोगों को शिक्षा के माध्यम से या उसके गार्जियन को, उसके बच्चों को, सबको एक तरह से ये संदेश दे रहा है कि भाई कम उम्र में शादी मत करो। यानी हम पूरा अगर ब्यौरा देखें तो सरकार को एक काम करना जरूरी है, एजुकेशन को हाई बनाना है और महिलाओं को शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, तब जाकर के ये शादी कम उम्र में नहीं होगी, तब जाकर के 18 साल पार होगा। अब इससे फायदा और इससे नुकसान क्या? देखिए, नुकसान यह है कि कम उम्र में शादी करने से सबसे पहला बात तो है कि एक छोटी बच्ची वो जब मैच्योर नहीं होती है वो बच्चों की मां बन जाती है। अब मां बनने के कारण उसका शरीर जो है ना पूरी तरह से खराब, कई तरह के रोग होते हैं, कई तरह का बीमारी उत्पन्न हो जाता है, उसका आयु कम हो जाती है, इस प्रकार से उसको जो है कि समस्या होती है। पहला समस्या तो ये हो गया। और दूसरा समस्या है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ना। अब जनसंख्या बढ़ेगा और लोग काबिल नहीं है और कम उम्र के लोग हैं, शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो 4 से 5 बच्चा 6 बच्चा पैदा कर देता है कम उम्र में। यहाँ पर महिलाओं की जान जाने की भी समस्या होती है। दूसरा समस्या ये है कि कम उम्र में शादी करा देना, महिलाओं का समस्या, बच्चों पर समस्या, उसको अच्छा एजुकेशन ना देना, अधिक से अधिक बच्चों को पैदा कर देना, उसका सेवा नहीं करना, उसको पढ़ाना लिखाना नहीं, तो देश कहीं ना कहीं नीचे जाता है। ये इसका बहुत तरह से हानि है। और जैसे कि अभी भारत में एक तरह से पॉपुलेशन अगर देखें तो ये लगातार अब घटने की स्थिति में आ रहा है, तो सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए, 2 बच्चों से अब काम चलने वाला नहीं है, ये भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ समय में ऐसा आएगा कि भारत का हालत जापान जैसा नहीं हो जाए। इसीलिए पॉपुलेशन रेट लगभग एवरेज में बनाए रखना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है कि 18 साल के बाद ही शादी करना चाहिए, लड़का है तो 21 साल के बाद ही करना चाहिए, लेकिन अब उतना भी जनसंख्या में कटौती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भारत जो युवाओं का देश है वो युवाओं का देश नहीं रह के बूढ़ाओं का देश हो जाएगा जैसे जापान है। ठीक है, तो ये हमें सीख मिलता है और हमें ये समझना चाहिए कि हमें सच में जो है बच्चों का जो शादी है वो कहीं ना कहीं 18 साल या लड़का है तो 21 साल बाद ही शादी करे तो थोड़ा सा बेहतर होगा, अपने के लिए भी, देश के लिए भी और समाज के लिए भी। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट में जरूर बताइएगा आप अपना राय। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।